बेटा लास्ट क्लास में हम लोग मोल टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने एक दो न्यूमेरिकल बताए थे, एक दो कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर आपको एलिमेंट का फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई कंपाउंड है तब उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। 1 मोल में अगर एटम पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स करते हैं। अगर कंपाउंड में पूछा जाता है तो आप क्या कहते हैं बेटा, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बेटा आपसे कहा जाए कि 1 मोल ऑफ सोडियम सपोज हाउ मेनी एटम्स, तो आप कहते हैं बेटा 6.022 into 10 to the power 23 एटम। ठीक है, आप अगर लिखते हो बेटा 1 मोल ऑफ CO2, क्या लिख दिया बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब अगर मैं यहां पर लिखूं बच्चों कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम, तो ये गलत है। यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए बेटा, तो यहां पर मॉलिक्यूल लिखना चाहिए। यहां पर क्या लिखना चाहिए बच्चों, तो यहां पर हमें मॉलिक्यूल लिखना चाहिए। यहां पर क्या लिखना चाहिए बेटा, तो मॉलिक्यूल्स लिखना चाहिए, यहां पर एटम्स लिखना चाहिए। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि हाउ many atoms, sorry, how many moles of 24.088 into 10 to the power 23 atoms of calcium। मैंने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, मैंने कहा मोल्स पता करने के लिए, लेकिन आपको गिवन क्या, गिवन आपको एटम। इसके पहले क्या गिवन होता था, सर इसको 6.022 into 10 to the power 23 के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल वही पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ बेटा जो आप बता रहे हो। तो 4 आंसर आ जाएगा, 4 मोल। यहाँ पर क्या करना है, जो गिवन एटम्स होगा, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो जो गिवन एटम्स होगा अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। बच्चों तो गिवन कितना है बेटा 24.088 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23, that is 4 moles। तो बेटा आपको यहां पर आंसर क्या आ गया 4। फिर अगर मान लो क्वेश्चन में चेंज कर देता, मैं यहां मॉलिक्यूल कर दूं, बस उसी टाइप करना है, इसको लिखो पहले जरा। सर ये फॉर्मूला कैसे बना, हर एक कंसेप्ट बेटा, हर एक कंसेप्ट हमें निकालना है। अब जैसे हाँ बेटा बोलो। सर ये फॉर्मूला कैसे बना, राम ये बताओ, इसके पहले हमने जो भी फॉर्मूला निकाले हैं उसमें क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, तो जो गिवन होगा और जो रेफरेंस होगा। अब जैसे मान लो राम कि मैंने आपको 10,000 ईंट दिए, कितने ईंट बेटा 10,000। 10,000। एक कमरे बनाने में 1,000 ईंट लगते हैं, 1000 ईंट। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ रूम कैसे निकालोगे, सर डिवाइड कर देंगे, वही करना है टोटल और जो एक का है। तो टोटल जो एटम्स होगा बेटा, और आप क्या करते हैं, जब आप एवोगैड्रोस नंबर है उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सोडियम में नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, तो सोडियम में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले थे, जो गिवन था और एक सोडियम का मास था।
नोट डाउन हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. अब बेटा यहीं पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, ऐसे ज्यादातर लोगों को पता चल गया हो, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। अब मैंने कर दिया बेटा 18.066 into 10 to the power 24 molecules। सर इसका आंसर 30 आ जाएगा। 30 बिल्कुल सही, मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही 30 है, मोल्स। बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो गिवन मॉलिक्यूल बेटा, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद the number of moles given कितना 18.066 into 10 to the power 24 upon 6.022 into 10 to the power 23, तो कितना आ जाएगा बेटा? संडे को बच्चों टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। जहां तक सैटरडे को पढ़ा देंगे वहां तक संडे को टेस्ट रखेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी आज ट्यूसडे है, थर्सडे है, सैटरडे है पहले का, तो सब मिला करके जहां तक बेटा सैटरडे को हो जाएगा। टेस्ट कैसे होगा? तो बेटा जैसे आप जूम क्लास में ज्वाइन किए हो, एज इट इज इसी टाइप होगा। आप क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको पेपर हम शेयर करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। अभी आपका वीडियो ऑफ रहता है, जब आप टेस्ट देंगे तो वीडियो आपका ऑन रहेगा। फिर भी आपसे कहेंगे कि आप चीटिंग करोगे तो अपने नुकसान करोगे। अभी आपके नंबर आ जाएंगे लेकिन बाद में नहीं आएंगे, ठीक है ना सर? हाँ बेटा। व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजोगे? हाँ बेटा, नहीं व्हाट्सएप पे मैं जैसे यहाँ जैसे आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, स्क्रीन भी शेयर करूंगा, और उसके बाद जो आपका नंबर है ना जिसपे आईडी पासवर्ड भी भेजता हूँ, उसी पे क्वेश्चन पेपर भी भेज दूंगा, पीडीएफ उसका। आप क्या करेंगे, उसके आंसर लिखेंगे और पीडीएफ बनाकर हमारे पास भेज देंगे। ओके सर। तो सब पता चल जाएगा कैसे करना। अब बेटा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप बेटा किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 100% आएगा। अगर मान लीजिए कि 10 स्कूल का एग्जाम हो रहा है तो 10 स्कूल में 7 स्कूल उस क्वेश्चन को पूछेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि टेस्ट में भी मैं जरूर पूछूंगा। आपके स्कूल एग्जाम में जब भी यूटी होंगे बेटा, वो क्वेश्चन जरूर आएगा, फिक्स है एकदम 100%। एग्जाम, कौन सा क्वेश्चन सर? एग्जाम के लिए जो मैं बताऊं उसको आप स्कूल एग्जाम के लिए वही आएगा बेटा, और वही आना है। अब जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी लिखा है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 33। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं बेटा, ये 4 क्वेश्चन, अभी तो मैं एक कराऊंगा क्योंकि यही टॉपिक पढ़ाया हूं अभी। 33, 34, 35, 36 हो सकता है आपके स्कूल में 3 क्वेश्चन यहीं से आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 आए, इसके बिना पेपर ही सेट नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट है। 33, 34, 35, 36 वीवीवीवीआई मस्ट डू। आप लिखोगे कौन सा क्वेश्चन, तो 33। फिर इसमें बहुत अच्छे अच्छे बातें समझाने वाला हूं, लिखो पहले। Calculate the number of atoms in each of the following 52 moles of argon, 52 moles of helium,
52 ग्राम ऑफ हीलियम। लिख लिया बेटा क्वेश्चन? यस यस सर। सर। देखो पहला पार्ट है क्वेश्चन का 52 मोल्स ऑफ आर्गन। बेटा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, बहुत आसान सा, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। बेटा फर्स्ट पार्ट 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आपको पता है, अभी बताया है कि 1 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे? तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। आप क्या लिखोगे बेटा? 1 मोल ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। उसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन में बेटा? the 52 moles of argon, just multiply 52 multiply 6.022 into 10 to the power 20। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। (52 multiplied by 6.022) 313.144 into 10 to the power 23। इसको बेटा ऐसे लिखो 3.13144 या 3.13 लिख दो तो चलेगा। 3.13 into 10 to the power 25। 3.13 144 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हो, into 10 to the power 25 atoms। 3.13 into 10 to the power 25 atoms। क्लियर? अब एक बड़े राज की बात। अब राज की बात क्या है? आप उस दोनों क्वेश्चन को देखो, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है उसमें। हाँ बेटा दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखना बंद करना है, पहले समझना है। बेटा एक जगह क्या लिखा हुआ? एटॉमिक मास यूनिट, यू लिखा हुआ है, यूनिफाइड मास। ध्यान से समझना इस पॉइंट को बेटा। मैं उसके पहले कुछ और बता रहा हूं। मैं उससे पहले, उस क्वेश्चन से पहले आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस पॉइंट को समझना। देखो अगर आपको नहीं समझ में आता है, एक पॉइंट याद रखो, तब भी बात बनेगी। अगर जो समझा रहा हूं समझना, या पहले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। समझो पहले क्वेश्चन ही देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम, यही लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। तो बेटा हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। तो 4 एटॉमिक मास यूनिट में कितने एटम होते हैं? तो 1 एटम। 4 एटॉमिक मास यूनिट में कितने एटम होते हैं बेटा? तो 1 एटम। मैं इसको थोड़ा इधर लेके आता हूं, दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। दिख रहा है यहाँ? ठीक। 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम, ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चों
4 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम में कितने एटम है बेटा? तो 1 एटम। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे बेटा? तो 1 1/4। तो प्यारे बच्चों 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा बेटा? 30। मल्टीप्लाई 52/4 मतलब 13 एटम्स। तो इसका आंसर क्या आ गया? 13 एटम्स। बच्चों अगर यहीं पर आपके पास थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 52 ग्राम ऑफ क्या? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो बच्चों इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। अब ग्राम लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितने एटम्स? 6.022 into 10⁻⁻23। 6.022 बिल्कुल, ये ग्राम में है। दिस इज अ मोलर मास, दिस इज अ मोलर मास। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा। दिस इज अ मोलर मास। इसमें कितने 1 मोल में कितने एटम? तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो बेटा 1 ग्राम में 1 ग्राम ऑफ हीलियम कितना? तो 6.022 into 10⁻23/4 एटम्स। बच्चों फिर क्या लिख सकते हैं? तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना होगा बेटा? तो 6.022 into 10⁻23 into 52/4 तो कितना हो जाएगा बेटा? 13। सर आएगा 78.286 78.286 into 10⁻23। या ये भी लिख सकते हैं 7.8286 into 10⁻24। तो बेटा एक क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी आएगा, एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आएगा। लेकिन आपके मन की बात अगर मैं बताऊं कि ऐसा क्यों करते हैं कि उसमें एक एटम ही आता है? आंसर तो क्लियर है, यही समझ में भी आ गया। अगर थोड़ा और ज्यादा जानना है तो आपको बताएंगे। उस पॉइंट को आप कंसेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। तो इसका इसको एक और तरीके से बना सकते थे। क्या करते बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। इसको लिखो तो दूसरा तरीका भी बता। मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्लियर नहीं हुआ राम, तो अभी क्लियर कर देंगे। ये बताओ राम बेटा एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सर यू में। हाँ, तो अगर यू में लिखा हुआ है बेटा, तो अगर यू में रिप्रेजेंटेशन है तो एक एटम है। अगर ग्राम में रिप्रेजेंटेशन है तो कितना है राम? सर एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। सर उसमें एक एटम क्यों है? हाँ? सर 4U में एक एटम क्यों है? क्योंकि हीलियम एक है। इसी पॉइंट को तो मैंने कहा है कि अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मान लो यही पॉइंट, तो मैंने क्या कहा कि इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। किसी भी एलिमेंट के लिए जब यू में लिखा हुआ है तो कैसे आता है, आज जब ये कैसे आता है, लेकिन वो पॉइंट एग्जाम में नहीं आता। ठीक है? प्रगुण बेटा आप 5th वीडियो देखे थे? Sir, I'll watch it. I हाँ? haven't. Sir, I'll watch it. I haven't yet. चल हो गया। अच्छा तो अब क्या करना है बेटा? अब जैसे मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा अब अलग इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं कैसे आप निकाल सकते थे इसको दूसरे तरीके से। इसको दूसरे तरीके से आप करते
और कर, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्या लिखोगे बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 52 ग्राम। अब मोलर मास कितना है बेटा? 4 ग्राम पर मोल। तो कितने मोल आ गए? 13। तो बेटा 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 atoms. तो बेटा 52 moles of helium is equal to 52 multiplied by 6.022 into 10 to the power 23. The 7.86 into 10 to the power सर 13 मोल से नहीं करेंगे? कितना है? 13 moles of helium. और यहाँ पे कैलकुलेशन में 20। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा? आपको दोनों में से जो आसान लगे। अभिनव कौन सा आसान है, पहला वाला या दूसरा वाला? सर पहला वाला ही आसान है। पहला वाला ही आसान है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है ना? लिख लो, इसको भी लिख लो। सर हो गया। और भी बच्चे हैं बेटा, उनका भी देख लो ना, है कुछ यहाँ पे। सर अभी आप वो एक्सप्लेन करेंगे? हाँ राम। सर जो भी आप कह रहे थे कि वो 1/4 क्यों हुआ? 1/4 नहीं समझे? सर फर्स्ट वाले पार्ट में। 1/4 तो सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। सर मतलब वो 1 एटम कैसे हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो भी बताऊंगा। क्लियर? चलो देखो, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास जो होता है वो रिलेटिव मास। हम क्या करते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में, तो सबसे रेफरेंस किसको लिए थे? कार्बन को लिए। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि हम कार्बन क्यों लेते हैं। तो मैंने कहा था कि अबंडेंस उसकी अच्छी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत लिस्ट रिएक्टिव भी नहीं। ये सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए। तब कार्बन पे ही एग्जांपल है, हम उसी को लेके चलते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि कार्बन, सपोज ये कार्बन है, सेकंड से ले, इसको फर्स्ट है, सेकंड है। अब यहां पर कार्बन में एटम में कौन कौन लोग हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें बेटा कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आप 6 लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहां पर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या क्या है बेटा? 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। सबका मास जोड़ देते हैं। बेटा आप पढ़ते हो क्या? आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब आप एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आप क्या करते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों? इलेक्ट्रॉन से दुश्मनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला बेटा। इसमें क्या है? मास नेग्लेक्ट एज कंपेयर टू। इसका रीजन क्या है बेटा, आपसे बताऊं? इसका रीजन ये है बेटा कि प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। कितना बेटा?
1.67, ये आपको याद नहीं रखना, परेशान नहीं होना। 1.67, लेकिन जेई वगैरह देते हैं तो उसके लिए जरूरी। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अच्छा, न्यूट्रॉन का क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का भी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। किलोग्राम लिखते तो 27 होता, -27 -31 हो जाता। बेटा इन दोनों के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को मास को कंसीडर नहीं करते। आप देखना कि मास नंबर इज इक्वल टू, आप क्या कहते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके कंपेयर में काफी कम होता है, इसलिए उसको आप नहीं लेते। तो पहला पॉइंट नॉलेज का एरा। एक और मैं आपसे, मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया। चीटिंग क्या करा है कि मैंने स्पेस ज्यादा छोड़ा हुआ। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो मैं बताऊं, यहां पर याद रखना 262 और यहां पर 493। अगर एग्जैक्ट की बात है तो ये वैल्यू एग्जैक्ट में ऐसे क्या लेके चलते हैं बेटा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 लेके चलते हैं। अच्छा, और जो 1 AMU होता है, क्या होता है बेटा? 1 AMU जो होता है ये किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम के बराबर। 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए किसके बराबर है? 1 AMU के। ये किसके बराबर है बेटा? 1 AMU। तो ये किसके बराबर है? 1 AMU के। बच्चों अब देखो, कार्बन का कितना एटम है? कार्बन का कितना एटम है? तो 1 एटम है ना। अच्छा, तो कार्बन का कितना एटम है? 1 एटम है। तो 6 + 6, इसको आपको नहीं जोड़ना। तो 6 + 6 कितने होते हैं? 12। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसके बराबर है? AMU के बराबर है। तो यहां क्या लिखेंगे? 12। आप क्या लिखते हैं बेटा? 12 AMU। इसलिए तो क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं बेटा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना बेटा? तो 12 AMU। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना लिखेंगे? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर ये वाला समझ नहीं आया। ऑफ कार्बन। 12 AMU ऑफ कार्बन मतलब कितने एटम बताओ? 1 एटम। आप इसको लिख सकते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन। उसके बाद अगर मैं यहां लिखूं बेटा 1 AMU ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होगा? 1/12। क्या लिखेंगे बेटा? 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। और ऐसे भी लिख सकते हैं C12। हाँ, मतलब कौन सा आइसोटॉप्स होता है बेटा? तो 12। 1 एटॉमिक मास यूनिट, यही तो होता है। अब देखना बच्चों, अब ये कितने एटम का मास हुआ बेटा? तो 1 एटम का। हमें निकालना कितने का? हमें निकालना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तब बेटा 1 एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर है? तो 12 AMU के बराबर। ध्यान से समझिएगा, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन कितना AMU हुआ? 12 AMU। बच्चों 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ कार्बन क्या होगा बेटा? बताओ बेटा। तो 6.022 into 10 to the power 23 multiply by 12 AMU। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 12 AMU के बच्चों? इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? तो 6.022 into 10 to the power 23 multiply by
12 multiply by 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। प्यारे बच्चों, अब इसको आप कैलकुलेट करो। आप ये देखो ना, 6.022 into 1.67 कितना आएगा बेटा? अभी मैं कर देता हूं, लेकिन इतना आपके सिलेबस में नहीं पढ़ रहा है, फिर भी मैं समझाऊंगा। एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, समझना चाहिए बेटा। 6.022 मल्टीप्लाई बाय 1.67 तो 10.05 कितना आता है बेटा? 10.05 मल्टीप्लाई बाय, सुनो ना, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 12 कर दो, इंटू 10 टू द पावर -1। तो 10 टू द पावर -1 और 10 ये तो आपका 1 कर दिया। तो हर समय अब ये क्या हो गया? 12 ग्राम। तो जो 12 ग्राम आया कितने एटम में आया? 6.022। प्रूफ करके मैंने बताया, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया। जो राम का क्वेश्चन था उसको पता चले ना चले अलग बात, लेकिन इस चीज को मैंने प्रूफ किया। एग्जाम में नहीं आना। तो किसी का भी बेटा अगर आपको एटम्स दिया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, अगर एटॉमिक मास आपको समझना है कितने एटम का है बेटा, तो 1 एटम का। अगर वो ग्राम में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई किससे होना है? 10.05 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 आ जाता, इसलिए सबका सेम होता है। अब फिर से मैं समझाता हूं बेटा, समझिएगा एक बार, रुक जाइए, तब लिखिए, रुक जाओ बेटा। मैंने आपको एक कंसेप्ट जो एग्जाम में नहीं आता है लेकिन क्लियर करने की कोशिश क्या करी बेटा, कि अगर यू लिखा हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आता है तो हम क्या कहते हैं कि बेटा अगर एटॉमिक मास यूनिट में लिखा हुआ है, अगर एटॉमिक मास तो समझ लेना कि 1 एटम का है। अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि मोलर मास है, मतलब उसमें कितने एटम होंगे? 6.022 into 10 to the power 23। दिस इज ओनली सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप ऐसे याद रखिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है। लेकिन जैसे राम ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ रीजन है, हर जगह रीजन नहीं होता। अब जैसे हम हाथ को हाथ क्यों कहते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है, तो वो फालतू का क्वेश्चन है, बकवास है, नॉनसेंस है। लेकिन जहां रीजन है तो दिस इज ए गुड क्वेश्चन, यहाँ रीजन है। तो अब कैसे हम देखते हैं बेटा, हमने कार्बन को रेफरेंस में क्यों लिया, ये मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। लेकिन जब एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं तो जो एटम्स है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन है। देयर आर 3 फंडामेंटल यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं बच्चों। अब आपके पास प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था। क्वेश्चन ये हमने सीखा, क्या सीखा क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रॉन को क्यों कंसीडर नहीं करते, इसलिए कंसीडर नहीं करते कि उसका मास काफी लेस होता है, कम होता है बच्चों। उसके बाद मैंने प्रोटॉन का मास बताया, न्यूट्रॉन का मास बताया और इलेक्ट्रॉन का कंपेयर करके देखा तो इलेक्ट्रॉन का काफी कम होता है। 1 एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, तो 1.66 into 10 to the power -24 के इक्वल होता है। उसके बाद मैं आपसे बताऊं कि इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की इक्विवेलेंट। तो यहां पर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मतलब 12 एम लिख सकते हैं। मास ऑफ एक एटम में कितने, 12 है। 12 है कार्बन में कितने, तो 1 है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 1 एटम का मास इतना होता है, तो 6.022 एटम में कितना होगा ग्राम में, तो प्रूफ करके बताया अंजीराम। ये सर क्लियर है। ये पूरा है पॉइंट, ये पूरी रामायण महाभारत सब कुछ है। लेकिन राम बेटा ये सब एग्जाम में इतना डिटेल्स नहीं आता। सही लिखना है। हाँ लिख लो ना, एंजल, नुकसान तो होगा नहीं बेटा, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, स्कूल वाले भी देंगे जल्दी बेटा। सर हाँ शुभम बताओ बेटा। सर ये जो लास्ट में आपने जो कैलकुलेशन करी है, तो आपने AMAU की जगह लिखा है 1.67 लिखा है, तो वहां पे सर वो AMU के बदले हमने यहाँ क्या लिख दिया, 1.67। क्यों लिखा शुभम, क्योंकि मैंने कहा था ना कि 1.67 ग्राम किसके इक्वल है, AMU के। क्योंकि हम प्रोटॉन का लेके चले हैं तो आप 1.66 भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर।
निधि पूछना है बेटा कुछ? No, sir. नम्रता, दिव्यम, नो सर। बेटा वो जो क्वेश्चन बचाए हैं ना 3 वही आएगा एग्जाम में, बस ध्यान रखना। सर हाँ बेटा अभिनव बोलो। एग्जाम में इतना डीप तो नहीं आएगा ना सर? हाँ बेटा एग्जाम में इतना डीप तो आएगा नहीं ना सर? बिल्कुल नहीं आएगा, लिख देना, एग्जाम में नहीं आना है। एक्स्ट्रा पॉइंट ओनली फॉर कंसेप्ट्स। सर आपने इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 लिखा है। हाँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -20 बन गया। अमन यस सर। पूछना है बेटा कुछ? नो सर। वत्सल आप बताओ बेटा। No, sir. लिख लिया बेटा इसको? सर 2 मिनट अभी नहीं लिखा। वही वही 9.1 लेके चलो, वो याद रखना है। 9.20 होने पर इसकी जरूरत नहीं है। 9.1 बच्चों एक डेफिनेशन लिख लेना जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे एएमयू का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। लिखिएगा क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एटॉमिक मास यूनिट। Sir, please wait, बस last की 2 राइट रखो। हाँ लिखो लिखो लिखो। define the term atomic mass unit। define the term atomic mass unit, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा AMU। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बेटा? AMU लिखिएगा। atomic mass unit is defined as atomic mass unit is defined as atomic mass unit is defined as mass exactly equal to atomic mass unit is defined as mass exactly equal to 1/12 the mass of 1/12 the mass of one carbon डैश देकर के 12 लिख देना, 1 कार्बन डैश देकर 12 एटम, जैसे मैंने वहां लिखा। ठीक है ना? तो कभी कभी पूछ लेता है डेफिनेशन। सर एक बार रिपीट कर दो इस डेफिनेशन। लिखना बेटा, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 the mass of one carbon, मतलब C12 लिख देना ब्रैकेट डाल के, एटम। ठीक है ना? देखो बेटा, जब एटॉमिक मास का हम डिस्कस किए हैं, एक और पॉइंट आपको बताता हूं। पॉइंट क्या? जैसे एग्जाम में कभी कभी आएगा कि एवरेज एटॉमिक मास, क्या आएगा बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। एनसीईआरटी का उसके ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, 31 नंबर। अभी बताता हूं, चलो बताएंगे, क्वेश्चन बताता हूं। तो जब इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ऐसे बाद का पॉइंट है, लेकिन चलो मैं बाद में सोचा था, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन 32 नंबर।
कि जैसे इसमें क्या निकालना है, यूज दिस डेटा दिस कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दिस, तो इसमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। हाँ, एवरेज निकालना है। तो बच्चों एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन कराएंगे। एवरेज एटॉमिक मास, जैसे एटॉमिक मास हम जान गए, एटॉमिक मास हम जान, अब एवरेज की बात आती है। द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, या कहीं कहीं ये भी अगर लिखा रहे एवरेज मास तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए, कैसे निकालेंगे, तो इसमें लिखते हैं बेटा रिलेटिव आर ए, अभी इसका फुल फॉर्म लिख दूं, आर ए किसका, मान लो कि फर्स्ट का लेंगे, आर ए फर्स्ट, आप नाइट्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, जो भी आएगा, क्लोरीन लेंगे, कुछ भी होगा, रिलेटिव अबंडेंस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास प्लस रिलेटिव अबंडेंस किसका, तो सेकंड मल्टीप्लाई बाय ज्यादा सही नहीं, पूरा लिख देता हूं, रिलेटिव अबंडेंस या नेचुरल अबंडेंस भी लिखा रहेगा, रिलेटिव अबंडेंस आर ई, इसको शॉर्ट में क्या लिख रहे थे, आर ए, शॉर्ट में क्या लिख रहे थे, देखो शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, आर ए 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास प्लस आर ए सेकेंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास प्लस आर ए 1 प्लस आर ए 2 या 100, कुछ भी ना हो क्योंकि परसेंटेज 100 ही आना, वो ना लिख के 100 भी हम लिख सकते हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, और करके इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूं, प्लस रिलेटिव अबंडेंस सेकंड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास अपॉन रिलेटिव अबंडेंस फर्स्ट प्लस, Sir, what is relative abundance? एक मिनट, रिलेटिव अबंडेंस फर्स्ट प्लस सेकंड, या ये भी लिख सकते हैं, इसके बदले ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बेटा, 100। हाँ पूछो बेटा, Sir, what is relative abundance? relative abundance means how many percentage of isotopes present in the nature। अब जैसे बेटा आइसोटॉप्स होते हैं, जानते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, रघुन। Yes, sir. अब जैसे मान लो कि बेटा ऑक्सीजन है सपोज करो, या कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है बेटा, C12 C13 C14, तो C12 जो है 99.99% या 99% है, तो इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना हो गया बेटा, 99%। Okay. सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बताया आपने? मैंने बताया कि रिलेटिव अबंडेंस मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कि कार्बन के आइसोटॉप्स हैं C12 C13 C14, तो कार्बन की मान लो C12 वाले की 99% है, तो 99% को क्या कहते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस। अब देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कौन सा, 32 नंबर क्वेश्चन, आप जल्दी से लिख लो इस क्वेश्चन को। फर्स्ट,
the isotopic molar mass है, so ये atomic mass किलो। सर ये एनसीईआरटी वाली बुक से ही है ना? हाँ बेटा 32 नंबर एक्सरसाइज का। अब देखो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखने के लिए कहा है कि 1 मिनट लगेगा, 1 या 2 मिनट। नहीं लिखोगे तो जब आप रिवाइज करोगे ना बेटा, तो रिवाइज करोगे तो जब क्वेश्चन ही नहीं होगा तो आंसर पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चे क्वेश्चन जरूर लिखें। आपके पास बेटा ना बेटा आप एनसीईआरटी की बुक निकाल लो, मैं बता रहा हूं क्योंकि देखते रहना, या स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं समझा रहा हूं। आपको निकालना है, देखिए एवरेज एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ आर्गन कैसे इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, रिलेटिव अबंडेंस किसका, आर्गन कितना बेटा 36 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, फिर क्या करोगे प्लस 36 के बाद कौन सा है 38 और 40 यही है ना। फिर बेटा रिलेटिव अबंडेंस किसका, आर्गन कितना 38 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास प्लस रिलेटिव अबंडेंस आर्गन कितना 40 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास अपॉन, आप ना कुछ लिखना चाहे तो 100 लिख दीजिए या रिलेटिव अबंडेंस तीनों का लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू क्या 35.96 नहीं, पहले का अबंडेंस है 0.337 मल्टीप्लाई बाय 35.96755 प्लस दूसरा क्या है बेटा 0.063 मल्टीप्लाई बाय कितना 37.96 प्लस तीसरे में कितना है बेटा 99.600 मल्टीप्लाई बाय 39.9624 डिवाइडेड बाय 100। डेटा आपको वहां दिया हुआ है, वहां ना भी दिखे तो आपने क्वेश्चन से लिख लेना। तो ये आएगा लगभग 39.948। इसको आप चेक कर लेना, आंसर यहाँ गलत भी हो सकता है, एक मैं और चेक कर लेता हूं। $39.948 है इसमें, 948 यहाँ क्या ठीक है, ठीक है ना। मोलर मास है, एटॉमिक मास है, तो इसको क्या लिख देंगे सर इसमें तो लेकिन मोलर मास दे रखा है, हमने तो एटॉमिक मास में लिख दिया। बेटा ग्राम, जब ग्राम में लिखते हैं ना तो ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। जो मोलर मास होता है उसको ग्राम पर मोल कहते हैं। एटॉमिक मास मेनली किसमें
ग्राम पर मोल में ही लिखते हैं। सर एटॉमिक मास भी? हाँ बेटा, रिप्रेजेंटेशन उसका ग्राम पर मोल। अब जैसे मान लो कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तब क्या लिखते हो, ठीक है ना, 23 ग्राम पर मोल। हाँ 23 ये नहीं दिया हुआ है तब अलग बात है, लेकिन जनरली हम किसको लेके चलते हैं बेटा, 1 मोल को लेके चलते हैं। बट एटॉमिक मास तो यूनिफाइड मास उसमें नहीं होता, यू बिल्कुल में। होता है, लेकिन उसको ज्यादातर ट्रेंड्स में कौन सा है, 1 मोल का, ठीक है ना, अन्यथा आप वो करना तो गलत हो। दोनों बातें मैं समझा रहा हूं ना, कि ऐसे क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, अगर एटॉमिक मास यूनिट में है, यूनिफाइड मास में है, तो 1 एटम का। लेकिन ज्यादातर आप क्या लिखते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम पर मोल तक, ठीक है ना। आपको समझने की का है, लेकिन लिखने में ज्यादातर वही यूज होता है। ये हो गया नोट। चलो अब इसके बाद देखना, असाइनमेंट में भी मैं ऐसा क्वेश्चन डाल रखा हूं कुछ, जब असाइनमेंट बाद में मिलेगा आपको अभी बताता हूं। अब देखो यहाँ पर टॉपिक क्या हमने बता रखा है, एवरेज मास। इसमें एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी रुक जाओ, बाद में दूंगा तो पता चलेगा। एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम उसी टाइप का है जैसा मैंने सॉल्व कराया, ये आपसे हो जाएगा। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का, ये भी हो जाएगा। यस सर। ये दोनों सेम टाइप है, और जो मैंने बोर्ड पे कराया है, एक तीसरा थोड़ा सा अलग टाइप। शाहिद यस सर। बेटा जो बोर्ड पे कराया है सेम है ना वही? यस सर। हाँ तो ये दोनों हो जाएगा, सब सेम टाइप है तो मैं क्यों टाइम इसमें खराब करूं। ये अलग है, ये थोड़ा इसको लिखो। नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर, नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर, नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर in the form of, in the form of 2 isotopes. Nitrogen occurs in the nature in the form of 2 isotopes with atomic mass 14 and 15 respectively, with atomic mass 14 and 15 respectively. If average atomic mass of nitrogen is, if average atomic mass of nitrogen is 14.0067, 14.0067, what is the percentage abundance of the 2 isotopes? What is the percentage abundance of the 2 isotopes? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं बेटा, लिख लो आप लोग। नाइट्रोजन occurs in nature in the form of 2 isotopes with atomic mass 14 and 15 respectively. If average atomic mass of nitrogen is इतना 14.0067, ठीक है ना, तो what is the percentage abundance of the 2 isotopes? गरिमा गरिमा Yes, sir. बेटा कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को? बेटा यहां पर ना परसेंटेज निकालना है, ध्यान से समझिएगा पॉइंट।
परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए बेटा बताओ? रिलेटिव अबंडेंस चाहिए, वो पता नहीं है, तो वही हम क्या करेंगे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो बताते हैं। क्वेश्चन है बेटा नाइट, ये सब क्वेश्चन तब आएगा, ये सब बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर पेपर मुश्किल आया था, तो उसमें ये सब आ सकता है, या जेई वगैरह में जाएगा। 11th में ऐसा नहीं कि नहीं आता, ज्यादा आता है, आया भी तो टेबल वाले आते हैं, तो सिंपल, ये भी सिंपल है, उसी पे बेस्ड है, बस इसमें परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट्रोजन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटॉप्स। नाइट्रोजन के 2 आइसोटॉप्स हैं, एक 14 का है और दूसरा 15 है। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही निकल। अब देखो, लेट परसेंटेज अबंडेंस, अब नाइट्रोजन 14 का मान लो, लेट परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज abundance of nitrogen 14, इसको कितना मान लेते हैं x मान। तो दूसरा क्या हो जाएगा? परसेंटेज abundance of nitrogen 15, तो क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन पे यहां देखिएगा कि एटॉमिक मास कितना दे रहा है। अब हमें फॉर्मूला डालना है, अब फॉर्मूला हम कैसे डालें? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू RaN15 प्लस एटॉमिक मास मल्टीप्लाई एटॉमिक मास प्लस RA कौन सा नाइट्रोजन 15 इंटू एटॉमिक मास, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ? सर आपने पहले भी बाद में भी 15 लिखा है, वो पहले वाले में N14 आएगा। N14, अच्छा हाँ N14, बिल्कुल सही बताया। तो अब एवरेज एटॉमिक मास आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 14.0067 ये दे रखा है क्वेश्चन। फिर क्या दे रखा है बेटा? उसको रिलेटिव अबंडेंस कितना माने हैं तो x, एटॉमिक मास कितना 14 वाले का है, कितना दे रखा है बेटा 14, ठीक है। और दूसरे वाले में प्लस, फिर क्या लिखेंगे 100 माइनस x इंटू 50 अपॉन 100, ठीक है। अब क्या करेंगे 100 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1400.67 इज इक्वल टू 14x प्लस 1500, ठीक है ना, माइनस 15x, सही चल रहा है? अच्छा 14x माइनस 15x तो क्या हो जाएगा माइनस x। इसको 1400.67 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1500, ये कितना आएगा ये आ जाएगा बेटा। अब देखो ये क्या आ जाएगा लिख देता हूं, माइनस 99.3, ये माइनस माइनस प्लस, तो x कितना हो गया 99.33 सर हो गया नाइट्रोजन। सर वो 15x था ना? x मैंने 14 का माना था बेटा। नहीं सर, ये थर्ड अच्छा, लास्ट थर्ड लाइन में एक मिनट रुक जाओ, भी देखता हूं। देखो ना बेटा 14x माइनस 15x तो कितना हो गया माइनस x। अच्छा ठीक है सर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, 14x में लिखना भूल गई। हाँ आंसर बेटा 14x माइनस 15x तो माइनस x कर दिया। ये इधर साइन चेंज हुआ तो इसके पहले माइनस साइन हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है सर।
अब दूसरा क्या हो जाएगा, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 15, तो कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 99.15, तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम कंसेप्ट है, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बस जो मैक्सिमम लिमिट है मैं बता रहा हूं। सर मेरा भी यही आंसर आया था। बहुत बढ़िया दिव्य, गुड। निधि आप बताओ बेटा। फिर समझाऊं बेटा। नो सर, आ गया। कृतिका, यस सर, क्लियर है। शुभम, सर क्लियर है। शिवम, क्लियर है सर। तुषार, क्लियर है सर, क्लियर। और किसी का बेटा जिनको नहीं समझ में आया हो। अंजना, यस सर। आपका बेटा बताओ। सर ये क्लियर। समझाऊं या क्लियर है? अंजना बोलो बेटा। सर क्लियर है। चलो, चलो तो इतना ही रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, इतना ही रखेंगे। रघुन आप रुक जाना, आपको कुछ बताना है बेटा। सर